स्वार्थी दानव। एक दानव था। उस दानव का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बागीचा था। उसमें नरम नरम घास की दरियां बिछी हुई थी। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। स्कूल से लौटते समय सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। उस बगीचे में आम के कई पेड़ थे, जिसमें गर्मियों में मीठे आम लगते थे। अभी दानव अपने मित्र के घर गया हुआ था। कुछ सप्ताह बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते देखा। बच्चों को देख दानव गुस्से से आग बबूला हो गया। वो तेज आवाज में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बगीचा है, यहाँ कोई नहीं खेल सकता है। उसकी भयानक आवाज सुनकर बच्चे वहाँ से चले गए। उसके बाद दानव ने बगीचे की चारों तरफ एक दीवार बना दी और उसके ऊपर लिखवा दिया, अंदर आना मना है। छोटे बच्चों को अब सड़क पर ही खेलना पड़ता था। उन्हें बगीचे की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिन बाद वसंत ऋतु आई। पेड़ों में नई कोपलें लगने लगी, फूल खिलने लगे। अब चारों ओर सुनहरी हवा बहने लगी। लेकिन दानव के बगीचे के पेड़ उदास खड़े थे। फूल मुरझा गए और घास भी सूखने लगी थी। अब दानव के बगीचे में कोई चिड़िया नहीं आती थी। एक दिन दानव घर में लेटा हुआ था। अचानक उसके कान में किसी पक्षी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा और देखा कि एक चिड़िया उसकी खिड़की पर बैठी थी। वह उठकर बगीचे में गया। दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि दीवार का एक कोना टूट चुका है। बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं। पेड़ों की पत्तियां बच्चों को देख झूम रही हैं। उसका बगीचा बच्चों की खिलखिलाहट और चिड़ियों की चहकने से खिल उठा है। एक बच्चा एक पेड़ की डाली पकड़ना चाहता था, लेकिन छोटा होने के कारण वो पकड़ नहीं पा रहा था। यह देख उस दानव का हृदय पिघल गया। उसने मन में कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को बगीचे में खेलने से मना कर दिया था, जिससे मेरा पूरा बगीचा उदास हो गया था। दानव उन बच्चों के पास गया। उसे आते देख बच्चे डर गए, लेकिन दानव ने प्यार से उस छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे उस डाली पर बिठाकर झुलाया। बच्चे के झूलते ही वह पेड़ भी झूम उठा। अब उसका पूरा बगीचा झूम रहा था। आज वहाँ से गुजरते लोगों ने देखा कि स्वार्थी दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। सभी बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। पेड़ पौधे सभी झूम रहे थे। चिड़िया गीत गा रही थी। सभी खुशी से हंस रहे थे और सबसे तेज हंसी थी उस स्वार्थी दानव की। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसा करने से आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन दूसरा आपकी बातों से बहुत दुखी होगा।